आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फिलॉसफी। अच्छा, फिलॉसफी सुन के डरना नहीं, दुनिया का सबसे ये वही मैं समझाने आया हूँ कि अगर आपको ए बी सी डी क ख ग घ 1 2 3 4 ये सब कहा जाएगा ना, कितना सिंपल है। आपको ए बी सी डी सुनाओ तो सिंपल है, सुना दोगे। क ख ग घ सुना दोगे, 1 2 3 4 सुना दोगे। उससे भी सिंपल होता है फिलॉसफी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम फिलॉसफी को पता है कब पढ़ाता है? जब ग्रेजुएशन हो जाता है। कोई बच्चा भूले भटके ग्रेजुएशन में फिलॉसफी ऑनर्स लेना चाहता है तब वो पढ़ता है। जब मैंने पहली बार क्या, एक ही बार एडमिशन लिया था हिंदू कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, फिलॉसफी ऑनर्स लिया था। तो पहली जो थॉट मेरे को ये आई साल भर पढ़ने के बाद कि ये चीज़ हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो। ये चीज़ तो शायद जब नर्सरी में बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तब से उसके दिमाग में, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें डालनी होती है, ये चीज़ें सिखानी होती है। और अगर ये फिलोसॉफिकल माइंडसेट एक बच्चा या फिर एक बड़ा डेवलप कर ले तो शायद उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व, चलो प्रॉब्लम्स तो आना काम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को पहले से वो प्रिवेंट कर सकता है, या फिर अगर आ जाए तो उसे कैसे डील करनी है उस प्रॉब्लम को, वो पक्का सीख सकता है। फॉर्चुनेटली भगवान ने हमें दुनिया के सबसे अच्छी ब्रेन पावर, बहुत अच्छी हेल्थ दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसका यूज़ नहीं, मिसयूज़ कर करके अपने जीवन को और मुश्किल बनाते रहते हैं। फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब होता है लव फॉर विजडम या लव फॉर नॉलेज। मतलब ये जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करने की, उसे ही फिलॉसफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABCD आप पढ़ रहे हो और उस वक्त आपके मन में ये आए कि ABCD हम क्यों पढ़ रहे हैं, और उसका आंसर मिल जाए कि अच्छा ABCD इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के यही वर्ड बनेगा, यही सेंटेंस बनेगा। ये चीज़ अगर समझ में ये चीज़ अचानक से नहीं होती, पर धीरे धीरे अगर समझ में आने लगे तो वो बच्चा जिसे शायद पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, वो बहुत खुशी से वही ABCD पढ़ेगा। आगे जब वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ेगा तो क्या सब्जेक्ट लेना है उसे, किस सब्जेक्ट में रुचि है, और वो सब्जेक्ट वो क्यों पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझने लगेगा। और इसी सब की वजह से शायद एक इंसान की लाइफ ज़्यादा सिंपल हो सकती है। आज के ज़माने में लाइफ की जितनी प्रॉब्लम है, बच्चे की, शादी की, इन सब प्रॉब्लम के बारे में अगर आप पहले से सोच लो और सोच के करो, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लो, तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। या फिर प्रॉब्लम्स आ भी जाए, चलिए शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई, बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके साथ उसे डील कैसे करना है, ये चीज़ें जब आप एक क्रिटिकल माइंडसेट रखते हो तो बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। यू कांट, मतलब यू डोंट हैव टू, फिलोसफी का मतलब ये नहीं कि आपको शंकराचार्य जी बनना, प्लेटो बनना है, एरिस्टोटल बनना है। छोटे छोटे क्वेश्चन, ये शंकराचार्य जी, ये तो चलिए हाईएस्ट लेवल पे ये लोग बात करते हैं कि भगवान क्या है, परम सत्य क्या है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको बेसिक चीज़ें तो सीखनी होगी। अपने बारे में तो आपको समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता है। लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, उनकी अच्छे से समझ नहीं है। सरकार को तो कोई मतलब है नहीं, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब है। आप टैक्स देते रहो, आप जियो मरो, आप अलग अलग सेक्टर में बस अपने पैसे उड़ाते रहो, आपसे उनको कोई मतलब है नहीं। इसीलिए ये हमें आपको बचपन से अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा, क्योंकि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। कोई और नहीं आने वाला, दूसरे हमेशा आपके हंसी मजाक ही उड़ाएंगे, आपको कभी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपसे हर वक्त बातें करेंगे, आप उनके लिए भगवान हो, अदरवाइज आपका मजाक उड़ा उड़ा के ज़िंदगी नर्क बना देंगे। तो जब भी एक छोटे भाई या फिर आप अपने लिए भी, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आप सोचो कि ये क्यों आई, ये कैसे आई, और उसका सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स दैट सॉल्यूशन, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। और ये अगर आप सॉल्व कर लो तो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी इतनी केपेबल है कि शायद दुनिया के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हम ही ने AI बनाया है, हम ही ने वो अंतरिक्ष में रह रहे हैं, हम ही अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। हम इतने पावरफुल हैं कि ये लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम तो डील कर ही सकते हैं ना। और ये चीज़ें हमें आगे अपने बच्चों को भी सिखानी है। शायद ABCD पढ़ाने से पहले, रटवाने से पहले, ये सारी चीज़ें बचपन से उनके माइंड में सबकॉन्शियसली डालनी चाहिए कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, और कोई आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर उसके आंसर ढूंढो।